आज रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, मामन खान की गिरफ्तारी के बाद से इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। 2 दिन का पुलिस रिमांड पर मामन खान को रखा गया है। नूह हिंसा में शामिल होने का मामन खान पर आरोप है। नूह जिले में पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। मामन खान की पहले गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त पुलिस ने कर लिए हैं। नूह में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। धारा 144 भी लागू कर दी गई है। मामन खान पर आरोप है कि उन्होंने भीड़ को उकसाया। हालांकि मामन खान की ओर से कहा गया था कि वो उस वक्त जब ये घटना हुई घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके खिलाफ सबूत मिले हैं जिस पर एसआईटी ने उन्हें पेश होने के लिए कहा था, लेकिन एसआईटी के सामने पेश नहीं हुए मामन खान, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और कोर्ट में पेश किया गया है। अब पुलिस ने रिमांड पर लिया है। 2 दिन की रिमांड मिली है। उनसे पूछताछ की जाएगी और जांच आगे बढ़ेगी। वहीं नूह में आज रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं एहतियातन बंद कर दी गई हैं। इसके साथ ही धारा 144 भी लागू कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। मामन खान के समर्थक या कांग्रेस के कार्यकर्ता हल्ला ना करें, बवाल ना हो, इसलिए पुलिस भी पूरी मुस्तैद है। भाई मामन खान की गिरफ्तारी और 2 दिन की रिमांड के बाद उनके वकील ने क्या कुछ कहा है, वो भी आप सुनिए। Argued before the Honorable CJM by advocates, myself also present there. सिर्फ इस वक्त तो ये डिस्कस हुआ है कि क्या मुलजिम का रिमांड दिया जाए कि नहीं दिया जाए। कोर्ट ने 2 दिन का रिमांड दे दिया। परसों हम पेश होंगे और हम तो आज भी ये कहेंगे कोर्ट में भी ये फॉल्स केस है। ही इज फॉल्सली इम्प्लीकेटेड। ये फॉल्स केस है। 7 दिन का पुलिस रिमांड मांगा गया था पुलिस के द्वारा। तो वो पुलिस मांग सकती है, पुलिस का अलग राइट है। कोर्ट का जुडिशियल माइंड अप्लाई करती है। कोर्ट ने 2 दिन का दिया, सही दिया कोर्ट ने। कोर्ट को चैलेंज अगर किसी को करना हो तो सेशन में जाए। उनकी तरफ से क्या तथ्य रखे गए? उनकी तरफ से हमने ये तथ्य रखे हैं कि एक्यूज वाज नॉट द एक्यूज नेमली मामन खान वाज नॉट प्रेजेंट on the date of occurrence on 31st of August. He was at Gurgaon. That's all. लेकिन पुलिस कह रही है कि लोकेशन वहाँ की थी। No. Wrongly. His father was admitted at the time of occurrence in Medanta Hospital. He was there. वो वहाँ थे। अब पुलिस क्या करती है ये तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, बाद में डिसाइड होगा। It will be decided after investigation. Matter was argued before the Honorable CJM by advocates. Myself also present there. सिर्फ इस वक्त तो ये डिस्कस हुआ है कि इधर मामन खान की गिरफ्तारी को बीजेपी ने सही ठहराया। कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि मामन खान ने कानून का उल्लंघन किया। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी कहा कि जो भी गलत करेगा उस पर एक्शन होगा। ओपी धनखड़ ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। सुनिए। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई भी हो, किसी इस पक्ष का हो उस पक्ष का हो। कानून जिसने कानून का उल्लंघन करेगा उस पर कार्रवाई। उस देश में एक कानून है, जो कानून का उल्लंघन करेगा उस पर कार्रवाई जरूर। देखिए, इसमें जो भी व्यक्ति दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, वो हमने पहले कह दिया था। और जिस प्रकार का माहौल वहाँ पे बना, उसमें जो विधायक हैं मामन खान, वो बिना इंक्वायरी के बाहर भी अगर हम देखें तो हमें दिखाई देता है इस प्रकार का माहौल। लेकिन जो कार्रवाई है, तो जो जांच है उसके बाद ही उसकी बड़ी है, क्योंकि जिस प्रकार का बयान उसका विधानसभा में था वो भी गैर जिम्मेदाराना बयान था। कोई जनप्रतिनिधि इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं करता। और जिस प्रकार से माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि जहाँ जहाँ भी हिंसा हुई वहाँ पे मामन खान पाया गया, जो इंक्वायरी है उसमें जो रिपोर्ट आई उसमें, तो स्वाभाविक ये है कि जिस प्रकार से सारा घटना हुई और इंक्वायरी में अगर उसका नाम है तो निश्चित तौर से उसको गिरफ्तार। नहीं, मेरा ये कहना है, देखो ये मैं बात करने पूरे मामला है प्रदेश का, और जो भी इसमें लोग दोषी होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
अगर मामन जी ठीक है तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। ये तो नहीं किसी से द्वेष है भावना है, और किसी से ना द्वेष है ना किस तरह की भावना रखने की है। तो इसमें जो भी देखिए, पुलिस प्रशासन का जो काम है वो पुलिस प्रशासन, मामन खान भी कोर्ट में गए थे, वो भी अपनी अग्रिम जमानत चाह रहे थे, ये भी गए हुए हैं। तो ये भी एक न्यायिक प्रक्रिया और पुलिस की प्रशासन की प्रक्रिया का हिस्सा है। और पुलिस प्रक्रिया और न्याय प्रक्रिया जो है वो अपने हिसाब में, इस हिसाब से जो चीज़ें घटित होती हैं उसमें मुझे लगता है कि कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट की या उसकी आवश्यकता मुझे लगती नहीं है।